हेलो फ्रेंड्स। रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आकर सिलेक्शन रोक देता है। इस वीडियो में तुम्हें वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और आंसर को डीप एक्सप्लेन करूंगी ताकि तुम एग्ज़ाम में रेडी रहो और फेल ना हो जाओ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बेसिक सवाल करूं। मोस्टली बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। अच्छा, जो हमारा तिरंगा होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसके जो कलर हैं, उन कलरों का मीनिंग क्या है? वो हमें क्या दर्शाते हैं? उनका मतलब क्या निकलता है? आप लोगों को पता है इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे कलर एक्सप्लेन करूंगी कि वो हमें क्या बताते हैं। फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और क्वेश्चंस अटेंड करके वीडियो स्किप करें। चलो, मैं पहले आप लोगों को तिरंगे के बारे में बताती हूँ। हमारा जो फ्लैग है उसमें 3 कलर हैं। तो पहला बताती हूँ मैं वाइट के बारे में। वाइट सफ़ेद, उसका मतलब होता है वो हमें शांति और सत्य के बारे में बताता है और ये हमें दिखाता है कि देश शांति और ईमानदारी से चलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, केसरिया नारंगी के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है साहस और बलिदान। क्या होता है? साहस और बलिदान। ये हमें दर्शाता है, ये हमें याद दिलाता है कि देश के लिए हमेशा बहादुरी से खड़े होना चाहिए हमें। ये हमें क्या याद दिलाता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा बहादुरी से खड़े रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन। इसका मतलब होता है समृद्धि और विकास। ये हमें क्या दर्शाता है बच्चों? ये हमें दर्शाता है कि देश हर क्षेत्र में बढ़ता रहे। नेक्स्ट हम जानेंगे अशोक चक्र के बारे में। ये बीच में होता है, इसका कलर नीला होता है, ये तो हम सभी को पता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्म और कानून का पालन करना। मतलब इसमें जो 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटे और कर्मों की सतत गति दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने सभी कलरों के बारे में जान लिया कौन क्या दर्शाता है। अब मैं इसका पूरा एक लाइन में मीनिंग बता देती हूँ। साहस, सत्य, समृद्धि प्लस कानून बराबर हमारा तिरंगा। साहस, सत्य, समृद्धि प्लस कानून इक्वल टू हमारा तिरंगा। चलो, अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हम सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत ने अपने नियम अपनाए थे। इससे पहले भारत अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों पे चलता था। 26 जनवरी से भारत खुद के कानूनों से चलने लगा था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1915 को लागू हुआ था। संविधान एक नियमों की किताब है। 26 जनवरी को ये पूरी तरह लागू हुआ था। इसके बाद देश का काम इसी किताब के अनुसार चलने लगा। इसी दिन भारत की गणराज्य बना। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें कानून की गहरी जानकारी थी। उन्होंने देश के लिए सही और बराबर वाले नियम बनाए। इसी कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में 2 बरस 1 माह 18 दिन लगे थे। संविधान बनाना बहुत बड़ा काम था। हर नियम पर लंबी चर्चा होती थी। हर नागरिक के अधिकारों का ध्यान रखा गया। इसी वजह से इसे बनने में इतना समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रताप। संविधान सभा में कई नेता शामिल थे। इस सभा का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। वह पूरी बैठक को संभालते थे। बाद में वही भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ होती है? ये भी हम सबको पता है, कर्तव्य पथ नई दिल्ली। ये परेड हर साल दिल्ली में होती है। इसमें सेना, स्कूल और राज्य अपनी झांकी दिखाते हैं। परेड से देश की ताकत दिखाई जाती है। पहले इसे राजपथ कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है गणराज्य, जनता द्वारा चुना गया शासक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। इससे राजा नहीं होता, लोग वोट देकर अपने नेता चुनते हैं ना। भारत इसी व्यवस्था पर चलता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये भी हम सभी को पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें देश की सेवा ईमानदारी से की और 2 बार राष्ट्रपति बने भी थे। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। 9th क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र ध्वज किसने बनाया था? भारत का राष्ट्र ध्वज पिंकली वैक्या ने बनाया था। तिरंगे को डिजाइन पिंकली वैक्या ने बनाया था। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, हर रंग का अलग मतलब होता है। वह झंडा हमें एकता का संदेश देता है। झंडे के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोगों को तो वो पता ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इस दिन संविधान बनने की शुरुआत हुई। सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग थे, सभी ने अपने विचार रखे। इससे संविधान और मजबूत बना था। 11th क्वेश्चन है हमारा, संविधान किस भाषा में लिखा गया था? संविधान हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। ये इसलिए लिखा गया था कि लोग इसे समझ सकें। दोनों लैंग्वेज को बराबर माना गया। ये भारत की विविधता दिखाता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है ना? 12th क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू हुई थी? तो संविधान की प्रस्तावना हमारे भारत के लोग से शुरू हुई थी। प्रस्तावना संविधान की शुरुआत होती है। ये बताती है कि देश की ताकत जनता है, सभी लोग बराबर माने जाते हैं। ये हमें एकता का पाठ पढ़ाती है। अच्छा, 13 क्वेश्चन है हमारा, संविधान कब अपनाया गया था? संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन संविधान पूरी हर तरह हो गया था, लेकिन इसे लागू बाद में किया गया। 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, 14 गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। गणतंत्र दिवस पर वही झंडा फहराते हैं। ये संविधान का सम्मान दिखाता है और इसी को देखता है। 5th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसमें बहुत सारे नियम हैं, हर विषय पर कानून बनाए गए हैं। इसी कारण ये सबसे लंबे हैं। ये देश को सही दिशा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति अधिनियमों को लिखित थी। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने हर बात को साफ लिखा, इससे संविधान मजबूत बना था। तो उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होता है? तो इसका है, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होता है? किसी विदेशी देश का नेता होता है। भारत हर साल किसी मित्र देश को बुलाता है। ये दोस्ती और सम्मान दिखाता है। मुख्य अतिथि परेड देखते हैं, इसे भारत की पहचान बढ़ती है। तो 18th क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी क्यों चुनी गई? 26 जनवरी पूर्ण स्वराज की वजह से। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। इसका मतलब था पूरी आज़ादी। इस याद में 26 जनवरी चुनी गई। यह दिन स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य 26 जनवरी 1915 को बना था। इस देश भारत के अपने नियम लागू हुए थे। देश पूरी तरह स्वतंत्र हुआ था। अब भारत खुद अपना शासन करता है, इसी कारण ये दिन खास है। 20
क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारी आज़ादी याद दिलाते हैं, साथ ही हमारी कर्तव्य भी बताता है। हमें देश पे नियम बनने चाहिए, इसी सम्मान में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा बच्चों, एक लास्ट लाइन आपको बताती हूँ मैं। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन कर्तव्य निभाना हमें सिखाता है। अच्छे नागरिक बनो, देश खुद मजबूत बनेगा। बच्चों, अगर हम अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बोलो जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें और ऐसी जीके रोज पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।